अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट याहिया अहमद। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो एफ़िलिएट मार्केटिंग के रिलेटेड है। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगर आप अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप लिस्टिंग करते हैं, प्रोडक्ट लिस्टिंग के बाद आपका क्या होता है कि आपका कुछ दिन बाद या 1 वीक हो जाता है, 1 वीक के बाद आपके ऑर्डर्स नहीं आते सही, मतलब जिस तरह आने चाहिए ऑर्डर्स ऑर्डर्स कम आते हैं। तो उसमें आपके पास ऑप्शन क्या होता है एफ़िलिएट मार्केटिंग का। तो एफ़िलिएट मार्केटिंग इसकी मैं थोड़ी-सी सिंपल सी डेफ़िनेशन आपको करके बताता हूँ कि क्या चीज़ है। एफ़िलिएट मार्केटिंग सिंपल एक टिकटॉकर्स होते हैं, उनको हम हायर करते हैं, हायर करने के बाद क्या करते हैं, उनसे बात करते हैं कि इतनी परसेंटेज पे हम आपको देंगे इस प्रोडक्ट में, तो आप हमारे प्रोडक्ट को सेल करवाएँ। तो जितने भी ऑर्डर्स उनकी आईडी से आते हैं या उनकी प्रोफ़ाइल से हमारे अकाउंट पे रिसीव होते हैं, तो क्या होता है, जितनी परसेंटेज पे हम उनके साथ डन करते हैं, वो परसेंटेज हमने उनको देनी होती है। बस सिंपल ये चीज़ है। क्योंकि हम अपने अकाउंट पे क्या कहता है सिंपल लिस्ट भी कर देते हैं, ठीक है? प्रमोशन टूल भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? प्रमोशन टूल से ये है कि हमारे ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है? लेकिन क्या है कि इतने ऑर्डर्स नहीं होते, नॉर्मली ऑर्डर स्टार्ट हो जाते हैं 4, 5 जितने मिनिमम ऑर्डर्स होते हैं। तो अगर आप अपने ऑर्डर्स को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपके पास ये भी एक ऑप्शन है, फ्री ऑफ कॉस्ट ही समझ लीजिए। क्योंकि हम अमेज़न में क्या करते हैं, अगर हमारी सेल नहीं आती, तो हम क्या करते हैं, एड्स चलाते हैं या पीपीसी रन करते हैं, ठीक है? पीपीसी पे क्या होता है कि हमें ऑर्डर्स आएँ या ना आएँ, पर क्लिक हमें चार्ज होता है, ठीक है? पे पर क्लिक पीपीसी का। तो इस पे क्या है, इसमें वेरी सिंपल ये है कि आपने एक एफ़िलिएटर हायर करना है, एक टिकटॉकर हायर करना है, टिकटॉकर हायर करने के बाद आपने क्या करना है, उससे बात करनी है, उनको एक इन्विटेशन भेजना है, एक नोटिफ़िकेशन भेजना है मैसेज लिख के कि मैं एक नया सेलर हूँ, मैं अपनी आइटम्स को बूस्ट करना चाहता हूँ। तो आप क्या करें, सिंपल हमारी जो आइटम है इसको अपने जो अकाउंट है वहाँ पे वीडियो लगाएँ, वीडियो लगाने के बाद क्या है, सेल करवा दें। तो उससे क्या होता है, जो उसके फॉलोअर्स होते हैं फॉर एग्जांपल मिलियंस में होते हैं या 1 के 8 के 10 के, उन फॉलोअर्स में से कुछ फॉलोअर्स उसके ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, आपकी प्रोडक्ट को व्यू कर लेते हैं और 50% क्या 30% लोग आपसे बाय भी कर लेते हैं। तो हम उसके साथ परसेंटेज डन कर लेते हैं कि अगर आपके अकाउंट से हमारा ऑर्डर आता है तो हम आपको 10% देंगे या 20% देंगे, या हम फिक्स कर लेते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग का एक डैशबोर्ड है, उसमें प्रॉपर उसकी एक स्टेटमेंट बन रही होती है। कोई भी एफिलिएटर जिसके साथ आपकी कोई भी चैट होती है, जिस परसेंटेज पे डन होता है, उस हिसाब से क्या होता है कि आपका सेट हो जाता है कैलकुलेटर वहाँ पे। जैसे आपका ऑर्डर आता है तो क्या है, टिकटॉक एफिलिएट जो मैनेजमेंट है वो क्या करती है, उतने परसेंटेज उठा के जो एफिलिएटर है उसको सेंड कर देती है और बाकी की अमाउंट आपके अकाउंट में सेंड कर देती है। वेरी सिंपल ये है। अच्छा, हम टाइम ज़्यादा नहीं लेते, मैं स्क्रीन की तरफ आके आपको एफ़िलिएट मार्केटिंग का एक ओवरव्यू दे देता हूँ। एफ़िलिएट मार्केटिंग का डैशबोर्ड, उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं वो शो करवा देता हूँ। मैं आ गया हूँ अपने, ये जैसे ही मैं टिकटॉक शॉप पे होता है तो ये आपके सामने एफ़िलिएट सेंटर नज़र आ रहा होगा। तो एफ़िलिएट सेंटर पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह की एक आ जाती है डैशबोर्ड। अब यहाँ पे सिंपल क्या है, आपके पास होम पेज या होम पेज भी आपको शो करवा रहा है रिकमेंडेड कैरेक्टर्स, ठीक है? यहाँ पे आपको शो कर रहा है रिकमेंडेड क्रिएटर्स। इसमें क्या है कि आपको क्रिएटर्स शो कर रहा है, एफिलिएटर शो कर रहा है जो टॉप पे है इस वक़्त, ठीक है? अब कुछ लोगों को क्वेश्चन ये आता है कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर क्रिएटर ढूँढ रहे हैं, तो हमें किस तरह पता चलेगा कि हम जिस कैटेगरी की आइटम उसको देना चाह रहे हैं, क्या वो उस कैटेगरी में काम कर रहा है या नहीं? डैशबोर्ड पे आपको प्रॉपर शो हो रहा होता है कि ये जो एफिलिएटर है, ये किस कैटेगरी में काम कर रहा है। ये फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रहा है, कॉस्मेटिक्स में कर रहा है, होम एंड किचन में कर रहा है। जिस कैटेगरी में भी आप सेल करना चाह रहे हैं आइटम, उस कैटेगरी का आप एफिलिएटर आपको ईज़िली मिल जाएगा। वो आपने, अगर आपको नहीं भी मिलता, रिकमेंडेड में नहीं आ रहा होता, तो आपने फाइंड किस तरह करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, होम पेज पे क्या है, ये सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, जो हमें टिकटॉक रिकमेंड कर रहा है। उसके बाद ये नीचे देख लें, आपके पास आ जाता है एफिलिएट गाइडलाइंस, यहाँ पे आप गाइडलाइन ले सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपने एक कमीशन अपना सेट करना होता है। आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप ऑटो पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक लिस्टिंग की है, लिस्टिंग पे आप एफिलिएट की एक ऑटो पे सेटिंग कर दें कि 10%, 15% या 20% हम कोई भी एफिलिएटर अगर हमारी आइटम सेल करता है उसको देंगे। उससे क्या होता है कि आपको इनवाइट तो नहीं करना पड़ता, लेकिन क्या है कि जितने भी एफिलिएटर्स होते हैं वो आपकी लिस्टिंग पे विजिट करते हैं, या वो उसको ना आइटम्स शो हो रही होती हैं कि ये जो सेलर है
इसने इस लिस्टिंग पे इतनी ऑफ़र लगाई हुई है। तो जो एफिलिएटर होते हैं वो क्या करते हैं, जिसको लगता है कि वो उसको रीज़नेबल है प्रॉफिट, तो वो क्या करते हैं उसको एक्सेप्ट कर लेता है। एक्सेप्ट करने के बाद वीडियो लगा देता है अपने अकाउंट पे। बाज़ औक़ात क्या होता है कि उसके पास वीडियो लगाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं होता, तो वो आपसे क्या करता है, एक रिक्वेस्ट करता है कि आप उसको एक फ्री जो है ना सैंपल भेजें। उसमें क्या होता है कि आपने क्या करना होता है, सिंपल आपकी जो प्रोडक्ट है, जो आप उसको सेल करवाना चाह रहे हैं और वो क्रिएटर से वीडियो लगवाना चाह रहे हैं, आप क्या करते हैं, वो सैंपल के तौर पे फ्री आइटम आप उस क्रिएटर को भेजते हैं उसके एड्रेस पे। जब क्रिएटर के पास पहुंच जाती है आइटम, तो क्रिएटर क्या करता है, सिंपल प्रॉपर डिटेल के साथ उस आइटम की वो वीडियो लगा देता है, तो उससे क्या है, कस्टमर्स आपके अकाउंट पे विजिट करते हैं और बाय करते हैं, सिंपल। उसके बाद मैनेज योर एफिलिएट ऑर्डर्स, जैसे आपके ऑर्डर्स आते हैं वो आपने किस तरह मैनेज करने हैं, और ठीक है उसके बाद करना है कोलैबोरेट विद क्रिएटर्स, क्रिएटर के साथ आपने किस तरह ऐड करनी है सारी चीज़ें। अब ये डैशबोर्ड है, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि सैम्पल रिक्वेस्ट सबसे पहले, इस पर क्या है कि टू रिव्यू, कि आपके पास कितनी रिक्वेस्ट आई हुई हैं जो कि आपने भी देखनी है, देखने के बाद उसको एक्सेप्ट करना है। उसके बाद एक्सेप्ट करने के बाद आपको शिप करवा देते हैं, ठीक है, सैम्पल्स। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है कि आपने कितने सैंपल जो है, कितने एफिलिएटर्स को भेजी हैं, तो वो अभी तक रेडी टू शिप हैं, गए हैं या नहीं गए, ठीक है। उसके बाद कंटेंट पेंडिंग, अभी तक कितने एफिलिएटर्स ने जिनको आपने सैंपल भेजा उन्होंने कोई कंटेंट लगाया है या नहीं लगाया। जिसने लगा दिया होगा तो वो तो यहाँ पे शो नहीं होगा। अगर किसी ने आपसे एक फ्री सैंपल भी ले लिया और कंटेंट आपका नहीं लगाया तो वो यहाँ पे शो होगा आपको। उसके बाद यहाँ पे आ जाएं कोलैबोरेशन में। ओपन कोलैबोरेशन में आप जैसे ही आते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह आ जाता है। ओपन कोलैबोरेशन में क्या होता है कि आपको मैंने बताया कि आपने क्या करना होता है, जितनी आपकी लिस्टिंग्स होती हैं आपने लिस्टिंग्स पे क्या है, सिंपल एक कमीशन लगा देना है कि इतने परसेंटेज हम हर जितने भी एफिलिएटर्स हैं उनको देंगे जो हमारी वीडियो लगाएगा, ठीक है। तो ये ओपन होगा, कोई भी इसको ले सकता है, उठा के वीडियो लगा सकता है, ठीक है। उसके बाद टारगेट कोलैबोरेशन, जितने भी होंगे जिन्होंने आपकी वीडियो लगाई होगी, आपने उसको टारगेट किस तरह करना है, यहाँ पे वो आपके सामने होगा। उसके बाद आपके पास आ जाता है डिस्कवर क्रिएटर्स, ठीक है। अब यहाँ पे आके ऑप्शन आ जाता है कि आपने क्रिएटर किस तरह फाइंड करना है, किस तरह आपने क्रिएटर ढूंढना है। फाइंड क्रिएटर पे आते हैं तो आपके पास क्या है, सारे क्रिएटर्स शो हो रहे हैं यहाँ पे, हर कैटेगरी का क्रिएटर आपको यहाँ से मिल जाएगा इजीली। मींस कि आपको किसी भी कैटेगरी के चाहिए होगा। अब देखें आपके सामने शो आ रहा है मेन कैटेगरी जो अलाउ करता है टिकटॉक, ब्यूटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, फूड, होम एंड लाइफस्टाइल, मॉम एंड बेबीज, पर्सनल केयर एंड हेल्थ। अब इन कैटेगरीज को वो टिकटॉक अलाउ करता है आपको। अच्छा, अब यहाँ पे आके आपको ब्यूटी का फॉर एग्जांपल चाहिए, तो ब्यूटी के अंदर भी सब कैटेगरीज होती हैं। आप उनको ऑल को सिलेक्ट करते हैं, जैसे आप सेलेक्ट करते हैं तो नीचे आपके क्या है, आपके पास वो क्रिएटर्स आ जाते हैं जो ब्यूटी की वीडियोज़ लगा रहे हैं या ब्यूटी के रिलेटेड आइटम सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब ये देखिए जितने भी हैं ये फैशन का तो कर रहे हैं, ठीक है, ये प्लस ब्यूटी का भी कर रहे हैं, तो इस वजह से आपको यहाँ पे ब्यूटी में भी शो हो रहे हैं। तो ये जितने भी आपके पास क्या है कि ब्यूटी के रिलेटेड आ जाएंगे क्रिएटर्स। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स है अगर आपके पास, तो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से सेलेक्ट कर लेना है। इलेक्ट्रॉनिक्स के आपके पास आ जाएंगे सारे लोग, जितने भी क्रिएटर्स बैठे होंगे। उसके बाद आपके पास फैशन आ जाएगा, फैशन के बाद फूड, मतलब जिस कैटेगरी में आप करते हैं। इसके बाद आपके पास सेकंड ऑप्शन आ जाता है कि आपने यहाँ पे चेक करना होता है कि फॉर एग्जांपल आपने ब्यूटी की कैटेगरी को सिलेक्ट किया है, तो उसमें आप कौन सा क्रिएटर ढूंढना चाहते हैं जिसके फॉलोअर्स कितने हो, यहाँ पे वो भी आपके पास ऑप्शन है कि आप 1.1K से लेकर 5K तक की रेंज का चाहते हैं क्रिएटर, आप 5K से 10K की रेंज तक का, मींस कि ये आपके पास ऑप्शन है, आपको जो बेस्ट लगे। उसके बाद फॉलोअर्स एज, कि मतलब आप कोई भी क्रिएटर अगर ढूंढ रहे हैं ब्यूटी के रिलेटेड, तो उसके फॉलोअर्स किस एज की रेंज के दरमियान हो, तो आप क्या है कि उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फॉलोअर जेंडर, कि आप जिस क्रिएटर को फाइंड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ब्यूटी एंड पर्सनल केयर है, तो लड़कियां ज़्यादातर मेकअप का करती हैं सर्च, तो यहाँ पे क्या है आपने फ़ीमेल का सर्च करना है, फ़ीमेल का ऐड करेंगे तो क्या है कि सारी फीमेल्स आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये ब्यूटी की शो होती है, तो मैंने यहाँ पे क्या है सिंपल उससे सबसे पहले क्या है उसकी मैं आईडी विज़िट करूँगा। विज़िट करने के लिए क्या है कि मैं उसके अकाउंट पे सिलेक्ट करूँगा। जैसे मैं उसके अकाउंट पे सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे क्या है उसके अकाउंट की प्रॉपर पूरी डिटेल आ जाती है मेरे पास, कि इसका अकाउंट का नेम ये है, ठीक है, फैशन एंड +2 कैटेगरी में कर रही है, होम एंड लाइफस्टाइल और ब्यूटी में। इसके 3.7 के फॉलोअर्स हैं, ठीक है, बायो इसने कोई नहीं ऐड की हुई, ठीक है।
उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पे अब ये बता रहा है कि वीडियो जीपीएम के वीडियोस से ये रेवेन्यू बना रही है, इसका मतलब कि ये सेल कर रही है। टोटल 32 वीडियोस लगाई हुई हैं और एवरेज वीडियो के व्यूज़, मतलब एक वीडियो अगर वो लगाती भी है तो 600 प्लस, मतलब 672 इसके व्यूज़ आते हैं और 18 लाइक्स हैं। इसके फॉलोअर्स का भी यहाँ पे बता रहा होता है कि मेल इसके पास 23.67% है, उसके बाद फीमेल है 76% इसके पास। और इसके अकाउंट में एज रेंज भी बताता है। एज रेंज में बता रहा है कि 18 से लेके 24 तक की जो एज के हैं लोग वो 48% है, 25 से 34 वाले 34% है, 35 से अबव जितने भी लोग हैं, जितनी भी एज के, वो क्या हैं 16% है। अब यहाँ पे इसकी रेंज बता रहा होता है कि क्या इसका चल रहा है ट्रेंड में, क्या इसका अकाउंट ट्रेंड पे है, क्या ट्रेंडिंग सारी बता रहा होता है। इसके बाद इसकी वीडियो शो कर रहा है प्रॉपर यहाँ पे। तो आपने क्या करना है, सिंपल, सबसे पहले तो एक चीज़ ये देखनी है कि इसके फॉलोअर्स देखने हैं। फॉलोअर्स ठीक है, कम है, कोई मसला नहीं, आप भी स्टार्ट पे हैं, न्यू है, कम फॉलोअर वाले पे क्या है कि आप 10% भी रखते हैं तो वो आप पे एग्री हो जाते हैं आपकी बात पे। लेकिन जितने ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे वो लोग क्या है कि ज़्यादा नखरे करेंगे इस चीज़ पे। तो सिंपल यहाँ पे आके आप उसके टिकटॉक विजिट कर सकते हैं। अगर आपका टिकटॉक अकाउंट आपके पास लॉगिन होगा साथ, तो क्या होगा, उसकी पूरी टिकटॉक आईडी है वो आपके सामने आ जाएगी, ठीक है, उसकी डिटेल सारा कुछ जो भी है, फॉलोअर्स जो है जितने भी, तो वो वहाँ पे भी आप विज़िट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि आपके पास जो है, आपने इसको इनवाइट करना है, तो सिंपल इनवाइट आपने कहाँ से करना है, यहाँ पे आके इनवाइट कर लेना है। इनवाइट में क्या है कि आप उससे चैट नहीं कर रहे, सिंपल आपने डायरेक्ट उसको एक नोटिफिकेशन भेजा, इनविटेशन कार्ड भेज दिया जैसे कहते हैं। तो इनविटेशन आपने भेजना है, नेम उसका आपने यहाँ पे आके अपने पास कॉपी कर लेना है। उसका नेम है फॉर एग्जांपल मैगन रोज़, उसका नेम कॉपी करते हैं। नेम कॉपी करने के बाद आपने सिंपल चूज़ प्रोडक्ट चूज़ करनी है। यहाँ से सिंपल आपकी इस कैटेगरी में कोई भी प्रोडक्ट हो गया, आपने क्या करना है, उसको सिलेक्ट कर लेना है। मैं फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट अपनी सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो मैं एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद क्या है, इसको ऐड करता हूँ। ऐड करने के बाद सिंपल क्या है, अब यहाँ पे मुझे पूछ रहा है कि आप इस एफिलिएटर को कितना कमीशन देना चाहते हैं, कितने %। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कर देता हूँ 10%। अब यहाँ पे वो आपको टोटल इसकी कैलकुलेशन करके देगा कि इस आइटम की सेल प्राइस है 5 पाउंड्स। तो अगर एफिलिएटर इसको सेल करता है, उसका एक ऑर्डर आता है, तो एक ऑर्डर पे उस पर कितने उसको कमीशन जाएगा, 0.50 पेनीज, 1 पाउंड भी नहीं जाएगा, कम ही है। तो आप सिंपल इसको सेलेक्ट करने के बाद क्या है, क्रिएटर को इनविटेशन में नेम में लिख देते हैं अपना नेम, स्टोर का जो आपका स्टोर है, ठीक है, मैं अपने स्टोर का यहाँ पे नेम लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद डेट, आप वैलिड कब तक उसको देना चाहते हैं, इनविटेशन 31 तक मैंने दे दिया। अपनी यहाँ पे मेल डाल दें, मेल के बाद अगर आपके पास व्हाट्सअप नंबर है तो वो ऐड कर दें यूके का। अब उसके बाद आपने यहाँ पे एक ना टोटल मैसेज बनाना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सिंपल यहाँ पे उसका नेम पेस्ट कर दिया, मैंने मैसेज अपना बनाया हुआ था, तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, उसका नेम ऐड कर देना है। अब यहाँ पे आके मैंने क्या किया, नेम पेस्ट कर दिया, हाय मेगा रोज, अब यू आर डूइंग वेल, कैन यू प्रमोट माई लिस्टिंग ऑन अ 10% कमीशन, वी वांट gain some good sales on our product, we are working on our own brands, if you want to increase your commissions we will also talk about this। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि हम इनविटेशन तो भेज रहे हैं 10% पे, क्या है कि अगर वो एग्री नहीं होता इस बात पे 10% पे, वो कहता है नहीं मुझे 10% पे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, तो आप उसको ऑप्शन दे रही है कि हम प्राइवेट चैट पे बात कर सकते हैं। तो क्या है कि वो आपसे सिंपली मैसेज करेगा, आपको कहेगा कि मैं 10% पे नहीं, मैं 15 पे करूँगा या 20 पे करूँगा। तो अगर आपको लगता है कि ठीक है, आपको कोई इशू नहीं है, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लें, उस पर एग्री हो जाए, तो यहाँ पे आके सिंपल आप वो अपना सेट कर दें एफिलिएटेड। तो यहाँ पे कहता है कि कैन यू प्लीज़ मेक गुड वीडियोज़ फॉर आवर प्रोडक्ट, ठीक है, इफ़ यू वांट टू कोलैबोरेट विद आवर एजेंसी लेट अस नो, ठीक है, वी आर हैप्पी एंड लव टू वर्क विद यू ऑन लॉन्ग टर्म बेसिक्स, लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई, थैंक्स। नीचे अपने स्टोर का अपने नाम लिख देना है कि हम लॉन्ग टर्म चलना चाह रहे हैं, अगर आपको बेटर लगता है तो आप एक्सेप्ट कर लें और मुझे रिप्लाई कर दें। सिंपल क्या है, वो आपको रिप्लाई कर देगा जब उसको अगर समझ आई इस चीज़ की, नहीं तो आपको प्राइवेट मैसेज कर देगा। आपने सिंपल क्या करना है, सेंड कर देना है। तो आपके पास क्या है, इस तरह के कहोगे कंग्रेचुलेशन, आपकी जो आप इन्विटेशन है वो आपके एफिलिएटर को सेंड हो चुका है। उसके बाद आपने रैंकिंग चेक करनी है कि कौन से जो एफिलिएटर्स हैं वो रैंकिंग में जा रहे हैं, इस वक्त टॉप पे जा रहे हैं। उसके बाद इन्विटेशन हिस्ट्री होती है, इसमें आपने जितने भी लोग होते हैं उनको इन्वाइट किया होता है उनकी आ जाती है हिस्ट्री। थर्ड आपके पास आ जाता है फाइंड क्रिएटर एजेंसी। यहाँ पे क्या है
3 टिकटॉकर्स मिल के एक कंपनी बना लेते हैं, एक एजेंसी बना लेते हैं, उसको एक नेम दे देते हैं, ठीक है। उसमें क्या है कि एजेंसी की ज़ाहिर बात है फ़िक्स अमाउंट होती है, एजेंसी आपसे परसेंटेज पे कम ही बात करेगी। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मान ही जाते हैं 50% पे या 30-40% पे, ठीक है। तो आपने क्या करना होता है, यहाँ पे आके सिंपल एजेंसी से को टच करना होता है। आपने एजेंसी को एक प्रोडक्ट सेंड करनी, इनवाइट करना है। तो एजेंसी में जितने भी टिकटॉकर्स काम कर रहे हैं, सारे के सारे आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी वीडियो अपने अकाउंट्स पे लगाएंगे। तो जितने भी ऑर्डर्स आएंगे वो एजेंसी का एक रिकॉर्ड बन जाएगा, तो एजेंसी को आपको पे करना पड़ेगा। सिंपल वही प्रोसेस है जैसे आप एफिलिएटर्स को करते हैं। उसके बाद पार्टनर कैंपेन, ये भी इसी तरह है कि आप किसी टिकटॉकर से बात करके सारा कुछ इस तरह डील डन करके कर सकते हैं, उसको एक अपना पार्टनर बना लें लाइफ टाइम के लिए साथ, जितनी देर आप काम कर रहे हैं। उसके बाद सैम्पल रिक्वेस्ट, यहाँ पे आपके पास जो होता है कि जितने भी एफिलिएटर हैं, अगर फॉर एग्जांपल वो आपकी प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं अपने अकाउंट पे, तो क्या है वो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे सैंपल सेंड कर दें, तो यहाँ पे आपके पास रिक्वेस्ट शो होगी। उसके बाद प्रोडक्ट एनालिस्ट हैं, जितनी भी आपने प्रोडक्ट सेंड की होंगी उनके एनालिटिक्स शो कर रहा होगा कि जितने भी क्रिएटर्स हैं इन्होंने अगर वीडियो लगाई है तो इसकी क्या रैंकिंग है, कितने व्यूज़ आ चुके हैं उसकी वीडियो पे, कितने लाइक्स हैं या कितने ऑर्डर्स उसने जनरेट किए हैं। उसके बाद कोलैबोरेशन एनालिटिक्स, यहाँ पे क्या है कि आपके जितने भी होते हैं एफिलिएटर्स, उनका बता रहा होता है उनकी कितनी मतलब क्या चल रही है रैंकिंग, कितने कहाँ पे पहुँचे हैं। उसके बाद क्रिएटर का आ जाता है, नीचे आ जाता है एफिलिएट ऑर्डर्स। एफिलिएट ऑर्डर में क्या है कि जितने भी आपके ऑर्डर्स आएंगे इनकी तरफ से, जितने भी क्रिएटर्स अगर आप हायर करते हैं तो उसका डेटा होगा, उसका रिकॉर्ड होगा, ठीक है। एक डेट रेंज होती है, फॉर एग्जांपल आप एक वीक का देखना चाहते हैं कि एक वीक में कितने क्रिएटर्स ने वीडियो लगाई है और उसमें से मुझे कितना फ़ायदा हुआ है या ऑर्डर्स आए हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास क्या आ जाता है, ऑर्डर्स के बाद अकाउंट के रिलेटेड आ जाता है स्टोर इन्फो। इसमें जो आपका एफिलिएट अकाउंट होता है उसकी डिटेल होती है, जो आपका मेन अकाउंट होता है जिससे आप इनविटेशन भेज रहे होते हैं, कि उसमें व्हाट्सअप नंबर कौन सा और मेल कौन सी है। अच्छा, एफिलिएट मार्केटिंग, ये सिंपल ओवरव्यू था इसका कि इसमें आपने किस तरह कस्टमर्स को टच करना है, किस तरह आपने एफिलिएटर्स को टच करना है, एफिलिएटर्स ने आगे क्या आपके साथ प्रोसेस करना है, ठीक है। अगर वो अपने अकाउंट पे 10 वीडियो लगाता है, 20, जितनी भी वीडियोस लगाता है उससे हमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। हमारा काम है एफिलिएटर तक का सिंपल ये कि अगर उसके अकाउंट से हमें ऑर्डर आएगा तो तब भी हम पेमेंट देंगे, अदरवाइज़ कोई पेमेंट नहीं। इस वीडियो के रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्यूरी है, कोई भी इशू है, तो आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। हम विद इन 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको रिस्पॉन्स करेंगे। थैंक यू सो मच।